आपके चेहरे की स्माइल आपकी खूबसूरती पर चार चांद लगा देती है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके दांतों का होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से इस पिक्चर को देखिएगा। जब सबसे पहले आपने इस पिक्चर को देखा तो आपकी नजर सबसे पहले किस चीज पर गई? ऑब्वियसली इस बीच वाले आदमी की स्माइल पर गई होगी, क्योंकि उसका एक दांत नहीं है। पर क्या आपने गौर किया कि इसी आदमी की एक आईब्रो भी नहीं है? गाइस, आपने आईब्रो पर गौर तक नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले किसी की नजर आपकी स्माइल पर पड़ती है। इसीलिए अपने दांतों को संभाल के रखिएगा, क्योंकि यही आपकी स्माइल को और खूबसूरत बनाता है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बड़े सपने अमीरी के मोहताज नहीं होते। अगर आप शिद्दत से चाहें तो कुछ भी पा सकते हैं। कुछ ऐसी कहानी है मुंबई के समंदर किनारे बांद्रा के स्लम में रहने वाली मलीशा खारमा की। मलीशा सुपर मॉडल बनना चाहती हैं। स्लम में रहने के बावजूद भी उनकी इंग्लिश सुन के आप लोग भी चौंक जाएंगे। मलीशा के सपनों को पहली उड़ान तब मिली जब हॉलीवुड फिल्म स्टेप अप के एक्टर रॉबर्ट हॉफमैन से उनकी मुलाकात हुई। मुंबई घूमने आए रॉबर्ट हॉफमैन इस बच्ची से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस बच्ची का इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, अपने साथ कुछ वीडियो शूट की और उसके बाद इंस्टाग्राम पे अपलोड की और फिर इस बच्ची को प्रिंसेस ऑफ स्लम नाम भी दिया। और आज इस बच्ची के इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। और तो और एक फैशन मैगजीन ने मलीशा को उसके कवर पेज पर जगह भी दी। गाइस, वो उसके लिए सबसे सुनहरा दिन था। इसी कहते हैं कि अगर आपके सपने सच्चे हैं तो राहें मिल ही जाती। आज हम इंसानों की खुदगर्जी और भूख की वजह से इस धरती से एक और जानवर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। इस जानवर का नाम है पेंगोलिन। एक रिपोर्ट के अनुसार इस जानवर की तस्करी सबसे ज्यादा की जा रही है। इंसान इसे दवा बनाने और अपनी भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बेहद शर्मनाक है। लेकिन सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। जिम्बाब्वे के फैलिट नकाटा इन जानवरों को बचाने के लिए कब से लड़ रहे हैं। वो इन्हें बच्चों की तरह पाल रहे हैं। इसी वजह से उन्हें पेंगोलिन मैन के नाम से पुकारा जाता है। गाइस, आज हमें इन बेजुबान जानवरों के लिए आवाज उठानी होगी, नहीं तो हमारा एग्जिस्टेंस भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए चैट में प्लीज लिखिए सेव पेंगोलिन सेव अर्थ। थैंक यू सो मच। गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का एक फैक्ट बताता हूं। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको जब आप उच्चारण करते हैं यानी कि प्रोनाउंशिएट करते हैं तो वो अपना मतलब खुद ही समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इन दोनों शब्दों को लीजिए। जब आप बोलेंगे फॉरवर्ड तो आपके होठ आगे आएंगे, ट्राई करके देखिए, फॉरवर्ड। और जब आप बोलेंगे बैकवर्ड तो आपके होठ पीछे जाएंगे, बैकवर्ड। देखिए आपके होठ पीछे जा रहे हैं, बैकवर्ड। है ना अमेजिंग फैक्ट? चलिए गाइस, एक फनी लेकिन सच्ची घटना बताता हूं। एक 42 साल के रशियन फिशरमैन पर अचानक से एक भालू ने हमला कर दिया, लेकिन उस बंदे की ग्रैंड डॉटर की लगाई गई मोबाइल की रिंगटोन की वजह से उस बंदे की जान बच गई। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, वो भालू रिंगटोन को सुन के उस बंदे को छोड़ के वापस से जंगल में भाग गया। पर सवाल यह है कि वो रिंगटोन आखिर थी कौन सी? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। वो रिंगटोन थी जस्टिन बीबर के गाने बेबी की। गाइस, बेबी गाने को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्या पता आपको भी किसी को भगाने में वो मदद कर दे। गाइस, एक खबर सुनाता हूं जिसे सुनने के बाद आपको बहुत प्राउड फील होगा। क्या आपको पता है कि साल 2006 में टाइम्स मैगजीन ने मुझे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना था? जी हां गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सच है। साल 2006 में मुझे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया था। और सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी, आपके साथ वालों को भी और सबको टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया था। एक्चुअली साल 2006 में टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के हर एक इंसान को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना था। है ना अमेजिंग फैक्ट? चाहे तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं और अगली बार आप भी किसी को भी कह सकते हैं कि आपको 2006 में ये अवार्ड मिला था। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।